आजमगढ़ उपचुनाव के बाद दिनेश लाल निरहुआ दिल्ली में हैं, बीजेपी मुख्यालय में हैं। और निरहुआ जी, एक बड़ी जीत के बाद उपचुनाव की, अब आपके पास 2020 खेलने का मौका मिलेगा क्योंकि वक्त कम होगा। क्या बदलाव लाएंगे आजमगढ़ के लिए? बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं हैं, काम करने को बहुत है और हम लोग करेंगे। क्योंकि देखिए, ये नियत की बात होती है कि जब आप कहीं से जीतते हैं या कहीं आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो आपकी नियत क्या है। तो हम लोग की नियत बड़ी साफ़ है, हम बड़ी तैयारी और नियत के साथ आए हैं कि आजमगढ़ की सेवा करेंगे, आजमगढ़ में काम करेंगे। और कहीं न कहीं इसी भरोसे पे आजमगढ़ ने कमल खिलाया है। आजमगढ़ ने देख लिया कि वो लगातार जातिवाद की राजनीति में फंसे रहे, वो लगातार परिवारवाद की राजनीति में फंसे रहे और उनका हश्र क्या हुआ। जहाँ जहाँ सपा का गढ़ था वो इतना पिछड़ गया कि आप आज देखेंगे जाके सपा के गढ़ को तो आपको लगेगा कि ये भारत का कोई हिस्सा है, ये भारत का कोई गांव है, ये भारत का कोई ज़िला है। आपको आश्चर्य होगा जब हम लोग देवारा क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ के 30-40 हज़ार घर ऐसे हैं, बारिश होते ही वो पूरा कट जाते हैं, उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, वो कहीं ना बाहर निकल सकते हैं, न किसी से न स्कूल जा सकते हैं बच्चे। तो ऐसी हालात जहाँ पे करके रख दिया है इन लोगों ने, वहाँ पे काम करने को बहुत सारा अवसर है। और चूँकि हमारी डबल इंजन की सरकार है और पूजनीय प्रधानमंत्री जी, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों लोगों का फोकस है आजमगढ़ को चमकाने के लिए। तो निश्चित रूप से जैसे बनारस चमका है, जैसे गोरखपुर चमका है, अब मेरा आजमगढ़ भी चमकेगा। और संसद में जोड़ी की बात होती थी, मनोज तिवारी और उसके अलावा रवि किशन और अब निरहुआ, तीनों की जोड़ी पूरी हो गई है संसद में। तो आजमगढ़ को क्या मिलने वाला है, क्या लक्ष्य आपने तय किया है प्राथमिकता के तौर पर, अगर 3 प्राथमिकताएं आप गिनाएं? सबसे पहली प्राथमिकता है आजमगढ़ को रेल मार्ग से जोड़ना। आज़ादी के बाद बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर, अगर इसको जोड़ दिया गया होता तो जो हश्र है आजमगढ़ का वो नहीं होता। वहाँ बड़ा उद्योग है, मुबारकपुर में साड़ी का, जहाँ साड़ी बनती है और पूरे दुनिया में बिकती है बनारसी साड़ी के नाम पे, पर वो बनती है मुबारकपुर में, आजमगढ़ में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मुख्य रेल धारा से उसको नहीं जोड़ा, आज तक नहीं जोड़ पाए लोग, इस वजह से भी वो पिछड़ गया। तो पहला काम वो है कि हम लोग उसको आजमगढ़, गोरखपुर और बनारस को लाइन से जोड़ेंगे, रेल मार्ग से जोड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि वहाँ की जो बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ बाढ़ की समस्या हो जाती है और पुल नहीं है, और पुल ना, छोटे छोटे पुल की आवश्यकता थी पर ये लोग कभी नहीं किए। उन पुलों को अगर बना दिया जाए तो उनका जीवन जो है आसान हो जाएगा। सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, थोड़ी सी बारिश होती है, सारी सड़कें जो है वहाँ पे वो नदी बन जाती है। जो विधायक 40 साल से जीत रहा है उसके गाँव की सड़क भी नदी बन चुकी है। इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं, इनको सिर्फ ये भरोसा था, इतना यादव इतना मुसलमान जोड़ दो हम जीत गए, और ये जीतते भी थे, इसलिए कुछ करते भी नहीं थे। उनको पता था कि बस ये लोग जाएंगे कहाँ। पर इस बार आजमगढ़ ने संदेश दिया कि अब ये राजनीति नहीं चलेगी, हमें विकास चाहिए, हमें रोड चाहिए, हमें पुल चाहिए। और तब जाके उन्होंने ये भरोसा भारतीय जनता पार्टी भी दिखाया और वहाँ कमल खिलाया है, और उस भरोसे पे हम लोग खरे उतरेंगे, काम करेंगे वहाँ। चलते चलते वो तो आपने जो आजमगढ़ के लिए गुनगुनाया था वो पूरे देश ने सुना है, आजमगढ़ में वो फेमस भी हुआ है नारा, वो क्या था? क्योंकि दर्शकों की बहुत मांग है कि वो सुनाया जाए। जी, वो ऐसा था कि हम लोग हारने के बाद भी वहाँ लगे रहे और अखिलेश यादव जी जीत के भी भाग गए, तो उस पर हमने वो गाना बनाया था कि आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे। धन्यवाद। और निरहुआ अपने अंदाज में बात कर रहे थे और बीजेपी मुख्यालय में हैं, बधाइयों का सिलसिला लगा हुआ है। लिहाजा यहाँ पर जो संसद में उनकी मौजूदगी अब एक तिकड़ी पूरी हो जाएगी। मनोज तिवारी, इसके अलावा रवि किशन और निरहुआ, तीनों अब संसद में रहेंगे और इसी के साथ एक नया अंदाज देखने को मिलेगा। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटा न्यूज़, दिल्ली।